नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। जो ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, इसके बीच में पाकिस्तान किस तरीके से वो इस युद्ध का फायदा उठा रहा है और इस युद्ध के खत्म होने के बाद पाकिस्तान को क्या क्या फायदे मिलेंगे, वो आज आपको बताने वाले हैं। क्योंकि पाकिस्तान जो है ये अपना दोहरा चरित्र जो है वो ईरान के साथ प्ले कर रहा है। यानी कि ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और, यानी कि दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। जो कहावत है यह पाकिस्तान पर फिट बैठती है। साथियों, अगर आप देखें तो ये पाकिस्तानी भी जानते हैं कि इनकी औकात क्या है। कि अगर आप इस हेडलाइन को ध्यान से देखें जो 11 फरवरी की है कि यूएस यूज्ड पाकिस्तान देन थ्रू अवे लाइक टॉयलेट पेपर। ये इनके जो ख्वाजा आसिफ है, रक्षा मंत्री, इन्होंने जो है कि इस चीज को कहा था कि अमेरिका हमको टॉयलेट पेपर के तरह। अब आप लोग जान ही रहे होंगे टॉयलेट पेपर जो है विदेशों में किस लिए यूज किया जाता है। तो उसका जो टॉयलेट पेपर होता है यह अमेरिका हमको उस तरीके से यूज करता है और उसके बाद हमको फेंक देता है। ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का जो है कि बयान था। और यहां पर अगर आप देखें तो ये किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की मतलब मालिश करने में लगे हुए थे। मैं वो वर्ड नहीं बोल सकता हूं, यहां पर बोलना तो चाहता हूं लेकिन बोल नहीं सकता हूं। आप अगर चाहें तो बता सकते हैं। तो ये दोनों मिलकर किस तरीके से इनको खुश करने के लिए क्या क्या कर रहे थे कि इन्होंने लिखा, मतलब कि ये पिछले दिनों में कि ट्रंप प्रेसाइज शहबाज शरीफ आसिम मुनीर एम्ड पाक अफगानिस्तान वार, ताकि ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वार के लिए जो है कि यहाँ पर ट्रंप का सहयोग पा सकें। साथियों, पाकिस्तान कमीशन ओमिनस रोल इन अटैक्स अगेंस्ट ईरान, हाउ इस्लामाबाद बेनिफिट्स फ्रॉम करंट जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इससे इसको कैसे बेनिफिट होगा। जो ये अमेरिका की मदद कर रहा है ईरान के खिलाफ अपने देश के अपनी जमीन का यूज करने में, आइए आपको इसको विस्तार से बताते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा। साथियों, ये पूरा कंटेंट बनाने में घंटों की मेहनत लगती है और उसका मात्र और मात्र एक ही मोटिवेशन होता है कि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, आपकी अपनी जो राय होगी हमारे लिए या इस कंटेंट से जुड़ा वो आप कमेंट सेक्शन में रखेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं वो चीज आप जरूर करिएगा। इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, एकदम फ्री होता है और 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है सब्सक्राइब करने में। ठीक है, तो कृपया करके जरूर कर दें। साथियों, पाकिस्तान की आधिकारिक जो सार्वजनिक रुख है वो तो यह है कि पाकिस्तान इस चीज का खंडन करता है। वो कहता है कि देखिए भैया, इस जो युद्ध चल रहा है इसको युद्ध न करिए, आप लोग जो है कि मतलब बातचीत से इस मैटर को सुलझा लीजिए, युद्ध करने से ज्यादा बेहतर है। सार्वजनिक रूप से इस हुए हमले की जो ईरान पर हुआ है उसकी निंदा भी करता है कि यह जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनका उल्लंघन है, किसी भी देश की संप्रभुता का उल्लंघन है, ये सारी चीजें यहाँ पर कहता है। लेकिन ये आप इनका ट्वीट भी देख सकते हैं, जो इनके प्रधानमंत्री हैं इनके द्वारा ये ट्वीट भी किया जाता है। लेकिन वास्तविकता इससे बहुत ही अलग है। साथियों, पाकिस्तान अपनी सरजमी का यूज करने के लिए दे दिया है, अमेरिका को करने दे रहा है, ताकि वो अपने जो यूएवीज हैं उनके लिए अड्डे उपलब्ध करा रहा है कि आप हमारे यहां से फ्लाई करें। अगर आप ईरान और पाकिस्तान अफगानिस्तान का ये बॉर्डर देखें, ये मैप देखें, तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर जो है ईरान और पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, अपने बॉर्डर साझा करते हैं। और ये इनका यूज करने के लिए अमेरिका को दे रहा है कि वो जो उसके यूएवीज प्लेन हैं, जो ड्रोन्स वगैरह हैं, वो यहां से उड़कर ईरान के क्षेत्र में जाएं और वहां पर जो है कि हमला करा पाए। क्योंकि आप सभी को पता है कि अमेरिका ईरान से बहुत दूर है और उसको यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका से कोई भी ड्रोन चले, फाइटर जेट तक भी चले और जो है कि ईरान पर आकर सीधा हमला करके जो है कि चला जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है बिना रिफ्यूलिंग के। ठीक है, तो इसके लिए उसको कोई सरजमी चाहिए जहां से वो अपने हथियारों को, अपने जो ये ड्रोन्स हैं उनको फ्लाई कर पाए। तो वो जो उपलब्ध कराने का काम है वो यहाँ पर पाकिस्तान जो है कर रहा है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले कराने के लिए अमेरिका के साथ खुफिया जानकारी भी साझा की है। इसने माफ करिएगा, इसने जो खुफिया जानकारी है ईरान की इसके पास कि कहां कहां पर इसके क्या क्या चीजें हैं, बंकर्स हैं,
कहाँ कहाँ पर क्या इसके जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उन सारी खुफिया जानकारियों को भी पाकिस्तान यहाँ पर अमेरिका को दे रहा है। साथियों, सार्वजनिक रूप से यह उस अभियान की आलोचना किए जाने के बावजूद वाशिंगटन के साथ गुप्त रूप से परिचालन सहयोग जो है कि यहाँ पर किया जा रहा है, और इसके लिए ईरान ने इसको बखूबी धमकाया भी है। तो ये आप समझ सकते हैं जो पाकिस्तान की नीति है। अब बात यह है कि यह ऐसा कर क्यों रहा है। तो देखिए, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक जो गठबंधन है, जो इसका रिलेशन है, उसको मजबूत करना चाहता है, क्योंकि आप सभी को पता है इसके हाथ में फिलहाल है कटोरा, और ये हमेशा उलझता रहता है। एक तो भिखारी, ऊपर से इसके तेवर ऐसे कि जैसे ये महाराज हो, कभी अफगानिस्तान से उलझ जाएगा, कभी भारत से उलझ जाता है। तो इसके लिए इसको चाहिए कि कोई इसका हमेशा साथ देने के लिए खड़ा हो, मजबूत देश। तो ये इसके पापा बनकर खड़े हुए हैं अमेरिका, और ये इसीलिए उनकी जो है कि सुन रहा है। तो ये कर क्या रहा है, तो ये जो पाकिस्तान है वो दक्षिण एशिया में अमेरिका के हितों के लिए एक प्रमुख जो है वो अंतरात्मा के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है, न केवल अफगानिस्तान गलियारे में, बल्कि अब व्यापक ईरान क्षेत्र में भी, यानी कि अफगानिस्तान में भी। जैसे इसने वहां पर कितने जो अफगानिस्तान के आतंकवादी थे उनको मारने के लिए अपनी सरजमी का यूज करने दिया था, खुफिया जानकारियां दिया था। उसके बाद अफगानिस्तान के बाद अब ये ईरान के साथ भी ऐसा कर रहा है, ताकि जो अमेरिका है एशिया में अगर उसको कोई चाहिए कि उसका जो सुने, उसके साथ रहे, जरूरत पड़ने पर वो उसका यूज करे, तो वो खुद जो है स्ट्रेटेजिक रूप से ये इसका मित्र बनना चाहता है पाकिस्तान। साथियों, अगर दूसरे शब्दों में कहें इस चीज को, तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, वाशिंगटन से रक्षा, सैन्य और आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि अगर अमेरिका मना कर देगा तो इन भिखारियों को आईएमएफ भी भीख देने से मना कर देगा, जिसके वजह से ये लुट जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए यह जो है नमक हरामी करना ज्यादा पसंद करते हैं, और वैसे भी ये है ही क्या, आप सभी लोगों को पता ही है। और दीर्घकालिक सुरक्षा सहयोग सुनिश्चित करना चाहता है, और इसकी अपनी क्षेत्रीय स्थिति को यह मजबूत करना चाहता है। इसलिए अमेरिका के साथ ही जो है कि यह यहाँ पर इस तरीके से स्टैंड लेकर खड़ा हुआ है। साथियों, अब सऊदी अरब और सुन्नी गठबंधनों की अगर इसमें बात करें, तो देखिए पश्चिम एशिया में सुन्नी और सुन्नी गुट है, इसकी बढ़ती गतिशीलता भी इसका कारण है। ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो सऊदी अरब जैसे सुन्नी राज्य ईरान पर हमलों का सीधे तौर पर यहाँ पर समर्थन करने से सतर्क रहे हैं। वहीं लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस संघर्ष ने सुन्नी जो बहुसंख्यक देश हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये ईरान के क्षेत्रीय दबदबे के खिलाफ एकजुट कर दिया है। यानी कि जो ईरान का एक क्षेत्रीय दबदबा था, ईरान अपने आप को सुप्रीम बताता था, उसके वजह से ये लोगों को जो है कि एकजुट कर रहा है इन लोगों को। यह साझा दृष्टिकोण पाकिस्तान के लिए राजनीतिक और आर्थिक लाभ जो है वो यहाँ पर ला सकता है, क्योंकि खाड़ी देशों के साथ रक्षा सहयोग का इसका विस्तार हो सकता है। सऊदी अरब से संभावित जो है वित्तीय निवेश इसको मिल सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कटोरा लेकर या तो अमेरिका के आगे फैला के पहुंच जाता है, या तो फिर जो है कि यहाँ पर सऊदी अरब के पास हमेशा ये पहुंचा ही रहता है। साथियों, ईरान के प्रभाव के खिलाफ साझा रणनीतिक सुरक्षा का जो है कि यह लक्ष्य भी है। आपने पिछले दिनों ये न्यूज भी सुना होगा कि जो सऊदी अरब है वो और ये पाकिस्तान दोनों की डिफेंस डील साइन हुई थी कि अगर कोई पाकिस्तान पर हमला करता है तो वो सऊदी अरब पर माना जाएगा, और कोई सऊदी अरब पर हमला करेगा तो वो पाकिस्तान पर माना जाएगा। खैर, इसको टूटते भी टाइम नहीं लगा। टूटने का अर्थ यह है कि पाकिस्तान के ऊपर भारत ने यहाँ पर हमला किया था, और जिसके वजह से ये सऊदी अरब यहाँ पर साथ नहीं आया था, उस तरीके से प्रतिक्रिया यहाँ पर नहीं दी थी। अब बात करें कि क्षेत्रीय स्तर पर यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है जो ये चीज यहाँ पर पाकिस्तान कर रहा है। तो देखिए, पाकिस्तान ईरान संबंधों में जो बदलाव हुए हैं उसको अगर देखें तो पाकिस्तान और ईरान का इतिहास बहुत ही जटिल रहा है, बहुत ही कठिन रहा है। शीत युद्ध के दौरान और क्रांति के बाद शुरुआती के वर्षों में उन्होंने कई वर्ष में मतलब कि कई बार जो है सहयोग किया था, एक दूसरे के बहुत नजदीक जो है ईरान और पाकिस्तान एक समय में थे। लेकिन बाद में उनके संबंध तब कमजोर पड़ गए जब पाकिस्तान ने अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ अधिक संबंध स्थापित करने लगा। यानी कि जब पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका और जो खाड़ी देश हैं उनके तरफ ज्यादा होने लगा, तब ईरान इसको जो है कि साइड करना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि महत्वपूर्ण व्यापारिक और सुरक्षा संबंधों वाले पड़ोसी होने के बावजूद सीमा पर विद्रोह और आपसी
जो अविश्वास है उससे प्रभावित होकर संबंध अक्सर असमान और तनावपूर्ण ही इन दोनों के बीच में रहे हैं। जैसा कि अगर आप ये न्यूज देखें, आप सभी को याद होगा कि जनवरी 2024 में ईरान ने जो है कि यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था और पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर जो है कि मिसाइल से जो है कि हमला किया था। एक दूसरे के ऊपर इन्होंने मिसाइल जो है कि चलाई थी। ठीक है, अब बात करें कि पाकिस्तान के भीतर इसका आंतरिक दबाव। देखिए, पाकिस्तान के भीतर अब इसका ये खुले तरीके से जो है कि अमेरिका का साथ भी नहीं दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर भी जो है कि आंतरिक दबाव पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, ये गधे जो हैं, गधे भी मतलब थोड़े समझदार होते हैं। अगर उनको बता दिया जाए कि इसके यहाँ नहीं जाना है, मतलब बांध दिया जाए, तो वो नहीं जाते हैं। लेकिन ये उनसे भी बदतर हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं है ये यूएस की जो वहां पे एम्बेसी है उसके अंदर जाकर वहां पर तोड़फोड़ की, और जिसके बाद वहां के जो यूएस के कमांडोज थे उन्होंने फायरिंग की, जिसके वजह से लगभग 12 पाकिस्तानी मारे भी गए हैं। तो ये लोग इस तरीके की हरकत किए, तो इसका अर्थ यह है कि ईरान पर हुए हमले का जो पाकिस्तानी लोग हैं, जो उसकी जनता है, वो तो विरोध कर रही है, भले ही सरकार यहाँ पर अमेरिका का जो है समर्थन कर रही है। साथियों, जो अमेरिका का वाणिज्यिक दूतावास है और अन्य जगहों पर यहाँ पर हिंसक विरोध वगैरह किए गए थे। यह विरोध जो प्रदर्शन है, यह इस बात को बताते हैं कि समाज में गहरे आंतरिक विभाजन है, यानी कि जो देश है पाकिस्तान, इसके अंदर गवर्नमेंट और इन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा विभेद है। पाकिस्तान सरकार का जन भावना और रणनीति के हितों के बीच संतुलन बनाए रखने का इस पर दबाव है, यानी कि ये जनता को भी ठेस नहीं पहुंचा सकती है और जो है अमेरिका को भी यहाँ पर ये लोग दुखी नहीं कर सकते हैं। अब साथियों, बात करें कि पाकिस्तान को, इस गधे को, इससे लाभ क्या होगा, इससे इसको क्या प्रॉफिट होगा। तो देखिए, इससे पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। पहला वो है आर्थिक लाभ। देखिए, खाड़ी देशों से इसमें निवेश बढ़ सकता है, हो सकता है कि सऊदी अरब वगैरह आकर अब इसमें निवेश कर दें। साथ ही रणनीतिक साझेदारों से वित्तीय सहायता जो है कि इसको हो सके कि मिल जाए। दूसरा है सैन्य और सुरक्षा लाभ। इसको उन्नत जो रक्षा सहयोग है वो प्राप्त हो सकता है, जो खुफिया जानकारी है वो इसको मिल सकती है, और जो मजबूत सैन्य साझेदारी है वो अन्य देशों के साथ यहाँ पर ये कर सकता है। वहीं अगर कूटनीतिक प्रभाव की बात करें तो दक्षिण एशिया में इसका जो है अधिक प्रभाव होगा। भारत के संबंध में रणनीतिक सौदेबाजी की इसके पास शक्ति मिल सकती है, और अफगान सुरक्षा परिदृश्यों में बढ़ी हुई भूमिका जो है कि ये यहाँ पर पा सकता है। वहीं अगर क्षेत्रीय पावर और जो पोजीशन है उसको अगर देखें तो सुन्नी समर्थित जो क्षेत्रीय गुट है उसमें यह अधिक सुदृढ़ एकीकरण हो सकता है, और मध्य पूर्वी मामलों में भू राजनीतिक महत्व में इसकी जो है कि वृद्धि हो सकती है, यानी कि लोग इसको भी अब कंसीडर जो है कि कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तान के लिए विरोधाभास और जोखिम भी है, वो क्या है तो देखिए, पहला है कूटनीतिक और रणनीतिक विरोधाभास। यहाँ की जनता जो है वो ईरान समर्थित है, लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं वो अमेरिका की तरफ हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि जो हो रहा है वो होता रहे। पाकिस्तान सार्वजनिक रूप से इस जो ईरान पर हमला हुआ है उसकी निंदा किया है, लेकिन गुप्त रूप से वह इन हमलों को अंजाम देने वाले पक्षों का जो है कि साथ है और उनका जो है कि सहयोग कर रहा है, यहाँ तक कि जानकारी भी दे रहा है। साथियों, इस दोहरे रुख को संतुलित करने के लिए कूटनीतिक दृष्टि से यह जो है कि संवेदनशील है। वहीं घरेलू स्थिति की बात करें तो जो विरोध प्रदर्शन हुआ यह बताता है कि लोग ईरान के साथ हैं और वो इस हमले की निंदा करते हैं। वहीं क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों की बात करें तो पाकिस्तान पहले से ही इससे निपट रहा है, जैसे कि तालिबान नियंत्रित अफगानिस्तान संघर्ष की ओर वो अग्रसर हो रहा है। उधर ईरान के ऊपर हमला हो रहा है, इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में भिड़े पड़े हैं। वहीं जो बलूचिस्तान जैसी आंतरिक विद्रोह घटनाएं होती हैं, बलूचिस्तान की जो भी यहाँ पर बीएलए है वो हमेशा जो है कि इनके नाक में दम करके रखी हुई है। वहीं घर में सांप्रदायिक हिंसा यहाँ पर बढ़ती रहती है। तो ये सारी जो है कि चीजों का यहाँ पर पाकिस्तान सामना कर रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आई होंगी कि किस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान को इस युद्ध से फायदा होगा अमेरिका के साथ जाने से, और किस तरीके से यहाँ के लोग जो है वो ईरान के साथ में है। आप लोगों की इस पर अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा, बाकी अन्य दोस्तों के साथ हो सके तो साझा जरूर करिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।